हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरक स्टडी। देखिए अपना 7वां वीडियो है, ठीक है। टाइप ऑफ, यहाँ पे हम देखेंगे बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, ग्राइंडिंग चल रहा है अपना चैप्टर, ठीक है। और मैं 6 वीडियो आपको करा चुका हूँ। अब हम देखते हैं 7वां वीडियो, ठीक है। वो है बॉन्ड। देखो बॉन्ड जो है वो होता क्या है ग्राइंडिंग में, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन, देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं भाई। देखो बॉन्ड क्या है, द मटेरियल यूज फॉर। देखो समझने की कोशिश करना, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब एक रस टाइप का है, मतलब आपको देखने में बेकार लग रहा होगा, मतलब लेकिन देखो आप लिखोगे ना अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। बस पढ़ने की कोशिश करो, और आज पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे इस तरीके से तो अपनी कॉपी में भी पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। सिर्फ पीडीएफ और किसी भी बुक से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बुक से आप पढ़ नहीं पाओगे, बुक से पढ़ पाओगे मैं, लेकिन कोई अगर बता देता है तुमको एक बार में अच्छी तरीके से तो समझ में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है, देखो द मटेरियल यूज फॉर होल्डिंग एब्रेसिव मटेरियल ऑन ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड बॉन्ड। मतलब कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो एब्रेसिव मटेरियल है उसको होल्डिंग करने वाला, उसको पकड़ने वाला कोई भी मटेरियल, वो क्या करता है, एब्रेसिव मटेरियल ऑन ग्राइंडिंग व्हील, और ग्राइंडिंग व्हील में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। जैसे मैं आपको समझा दूं, देखो क्या हमारे पास क्या है, एब्रेसिव कण है, ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल है, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। इसमें मैंने क्या किया, इसमें बॉन्ड मिला दिया। बॉन्ड का मतलब होता है कोई एडिसिव पार्टिकल, मतलब सॉरी एडिसिव मटेरियल, मतलब जो चिपकाने वाला। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कल कि अगर आपके पास बालू है, अगर उसमें आप क्या डालते हो, सीमेंट डालते हो, तो सीमेंट डालते ही वो थोड़ी देर बाद जैसे उसको तुम पेस्ट बनाते हो ऐसे करके करनी से, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है अपना, वो एक सॉलिड सॉलिड में बदल जाता है, मतलब चिपक जाते हैं उसके कण, ठीक है, आपस में। तो ऐसे ही बॉन्ड जो होगा क्या करेगा, इस पार्टिकल को चिपका देगा, और चिपकाने के बाद एक क्या बना देगा, ग्राइंडिंग व्हील, जो एक शेप में बनेगा। शेप में क्या है, उसके सांचे होते हैं, उसमें रख के उसको बना दिया जाता है, ठीक है, पैटर्न होते हैं उसके। तो इस तरीके से इसको इस शेप में चेंज कर देते हैं बॉन्ड मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, बॉन्ड मिला के हम एब्रेसिव पार्टिकल में बॉन्ड मिलाएंगे, उसके बाद हमें ग्राइंडिंग व्हील प्राप्त होगा। तो यही टाइप के बॉन्ड होते हैं। देखो बॉन्ड टाइप कितने कितने बॉन्ड होते हैं, देखो जैसे जैसे एक पहला है विट्रीफाइड बॉन्ड, अभी इसको पढ़ेंगे। दूसरा है सिलिकेट बॉन्ड, फिर तीसरा ऑक्सीक्लोरिक बॉन्ड, फिर चौथा है रेजिनॉइड बॉन्ड, फिर पांचवा है सेलेक बॉन्ड, एक लास्ट में आता है छठवां रबर बॉन्ड, ठीक है। उसको मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है, दिखाई दे रहा हो, रबर बॉन्ड। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये देखो बॉन्ड तो आपको क्लियर हो गया बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड में देखो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि विट्रीफाइड जो बॉन्ड होता है उसको किस अक्षर द्वारा, किस लेटर द्वारा शो करते हैं, तो वी द्वारा शो करते हैं, वी 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर की वी होती है। तो विट्रीफाइड, विट्रीफाइड ही बोलते हैं, हिंदी में भी विट्रीफाइड भी बोलेंगे, विट्रीफाइड, ठीक है, लिख लेना भाई, आवाज आ रही होगी, ठीक है, विट्रीफाइड। तो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, देखो क्या कैसे बना होता है, मतलब इसका जो जो कंटेंट जो मुझे मिला है अच्छी तरीके से वो मैं लिखा रहा हूँ। अगर कुछ भी बाकी अगर रह जाता है तो हम क्वेश्चन आंसर में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस ये मत सोचना कि सर मतलब कुछ छूट गया है। मैं मानता हूं, देखो एक क्लास में कभी कोई भी पूरा नहीं करवा पाएगा आपको। तुम सोच रहे होगे कि कोई भी पूरा करवा दे, ऐसा कोई भी टीचर नहीं जो एक बार में आपको क्लास में पूरा करवा दे, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो जहां तक कोशिश करता हूँ पूरा का पूरा आपको डेटा लिखाऊं। देखो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, बी से डिनोट करते हैं, पहली बात तो ये। उसके बाद रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कलर पूछा है कि विट्रीफाइड बॉन्ड जो होता है वो कैसे कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, वहां लिख के आएगा रेडिश ब्राउन कलर का। ब्राउन मतलब मरून कलर होगा, ठीक है, ब्राउन कलर। एंड बेस मटेरियल होता है वो फेलिस्पार होता है। विट्रीफाइड बॉन्ड का जो बेस मटेरियल जो होता है वो फेलिस्पार होता है। इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, और ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है, वेरी हार्ड होता है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है विट्रीफाइड होता है जैसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट, हार्ड, डक्टाइल, इस तरीके से हार्ड होता है, ठीक है, वेरी हार्ड होता है। तो पहला हमारा क्लियर हुआ विट्रीफाइड बॉन्ड, ठीक है। दूसरा देखो सिलिकेट बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड एस से डिनोट करते हैं, तो ये तो आसान है, एस फॉर सिलिकेट, एस फॉर सिलिकेट, ठीक है। वी फॉर विट्रीफाइड, ये तो हमें याद हो गया, ठीक है। ऑक्सी, अब उसके बाद देखो सिलिकेट बॉन्ड में एस आ गया। इसके बाद देखो ये होता है लाइट ग्रे कलर का, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वही मैंने इसको यहाँ पे मतलब लिखे गए हैं ज्यादातर। तो लाइट ग्रे कलर का होता है सिलिकेट बॉन्ड। एंड बेस मटेरियल इसका क्या होता है, सिलिकेट ऑफ सोडा। बेस मटेरियल क्या होता है, सिलिकेट ऑफ सोडा होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, सिलिकेट ऑफ सोडा होता है।
और यहाँ पे एक चीज और लिख दे रहा हूँ, कटिंग एक्शन जो होती है इनकी, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कटिंग एक्शन स्मूथर होती है। मतलब हम आसानी से हम स्मूथली कटिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है, मतलब झटके नहीं लगेंगे, एकदम स्मूथली तरीके से कटिंग हो सकती है इससे, अगर सिलिकेट बॉन्ड का हम यूज करेंगे तो, ठीक है। तो लाइट ग्रे कलर का होता है, बेस मेटल क्या होता है, सिलिकेट ऑफ सोडा, एंड कटिंग एक्शन होती है स्मूथर। ये पॉइंट है आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, ऑक्सीक्लोरिक बॉन्ड। ऑक्सीक्लोरिक बॉन्ड से देखो ओसी नोट करते हैं तो बहुत आसान हो गया, देखो वर्टिफाइड बी हो गया, एस फॉर सिलिकेट बॉन्ड एस हो गया, उसके बाद देखो ऑक्सीक्लोरिक हो गया वो ओ हो गया, ठीक है। तो अक्षर से तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कि किस लेटर से हम डिनोट करते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड जो होता है वो किससे बना होता है, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड जो बना होता है वो ऑक्साइड, मिक्सचर ऑक्साइड एंड ऑक्सीक्लोराइड और मैग्नीशियम से बना होता है, एंड सेटिंग ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज, हम इसको कोल्ड कंडीशन में बनाते हैं, ठीक है, हॉट कंडीशन में नहीं बनाते इसको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो रेजिनॉइड बॉन्ड हो गया। रेजिनॉइड बॉन्ड को हम, वैसे आपके दिमाग में आएगा सर रेजिनॉइड बॉन्ड तो आर से होना चाहिए, मतलब लेकिन रेजिनॉइड बॉन्ड जो होता है वो बी से डिनोट करते हैं, ए बी वाली बी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सेलेक्ट बॉन्ड तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सेलेक्ट बॉन्ड किस अक्षर द्वारा मतलब शो कराया जाता है, डिनोट करते हैं, तो ई से करते हैं। देखो भाई रेजिनॉइड बॉन्ड जो है वो बी से डिनोट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। जैसे मान लो कि कोई भी आपका जैसे धातु है, कोई भी धातु, कोई भी मेटल ऐसा है जिसपे आप क्या कर रहे हो कि, जैसे मैं एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है, समझना। ये आपके पास क्या है, एक आयरन की पट्टी है, ठीक है, यहां पे मैंने फिक्स कर दी, ये फिक्स है, ठीक है। यहां पे मैं अगर लोड डालता हूं, डब्लू, डब्लू मतलब वेट या लोड, ठीक है, इस डालता हूं, तो एक तो ये कंडीशन होती है कि मान लो कि यहां तक ये सहन कर जाएगा इस जगह तक, ठीक है, कोई भी एंगल मान लो कि 45 एंगल तक तो ये सहन कर रहा है। उसके बाद अगर लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये यहां तक, अगर देखो मैं तुम्हें कंडीशन समझा रहा हूं, यहां तक तो मान लो ये सहन कर रहा है, अगर जैसे जैसे लोड बढ़ाया अगर थोड़ा सा भी, तो वो खटाक से ना टूट जाता है, तो वो एक ब्रिटल मटेरियल हो गया। अब फ्लेक्सिबल किसको कहेंगे, जैसे मान लो कि आपका यहां तक तो सहन सीमा है वहां तक ही, मतलब लेकिन फिर भी ये यहां तक, तो यहां तक भी हो गया एक तरीके का, मतलब और ज्यादा हो गया फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो और ज्यादा भी और फ्लेक्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा यहां तक ये जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये चीज होगी, बस मैं थोड़ा समझा रहा था यहाँ पे फ्लेक्सिबल। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है एंड फ्लेक्सिबल भी होता है, टूटता नहीं है वो, ठीक है, यहां तक भी नहीं टूटेगा, उसके बाद फिर टूट जाएगा इस तरीके से। तो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। रेजिनॉइड बॉन्ड हो गया, वो बी से नोट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होता है ये। उसका देखिए मेड ऑफ सिंथेटिक एंड ऑर्गेनिक रेजन, सॉरी रेजिन बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं, ठीक है, मेड ऑफ सिंथेटिक एंड ऑर्गेनिक रेजिन से बना होता है, ठीक है। ये चीज होगी, ये लिख लेना, ये याद करने पड़ेंगे तुमको, ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे। इसको याद करने का कोई ऐसा ट्रिक या तरीका नहीं है, बस थोड़ा समझ के याद करना, ठीक है। विट्रीफाइड बॉन्ड हो गया, सिलिकेट बॉन्ड हो गया, रबर बॉन्ड हो गया, ऑक्सीक्लोरिक बॉन्ड हो गया, रेजिनॉइड बॉन्ड बी से डिनोट करते हैं। सेलेक्ट बॉन्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भाई सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो सेलेक्ट बॉन्ड जो होता है वो ई से डिनोट करते हैं, यूज फॉर हाई फिनिशिंग वर्क, मतलब बहुत ज्यादा हमें फिनिशिंग करनी है, एकदम चिकना करना है, तो हम सेलेक्ट बॉन्ड का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है छठवां, अगर दिख रहा हो तो लिख लेना, ठीक है। छठवां हो गया रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड, रबर बॉन्ड को भाई देखो आर से नोट करते हैं, आर से, ठीक है, यहां लिख लेना, ये तो आसान हो गया, हम आर से नोट करते हैं। और रबर बॉन्ड को लिख लेना भाई ध्यान से, ये यूज करते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल के लिए, जैसे रबर का बना होता है ये तो, ठीक है, तो किस पे करेंगे हम, फ्लेक्सिबल मटेरियल के लिए करेंगे, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड वेरी थिन सेक्शन, मतलब बहुत ही ज्यादा पतले सेक्शन के लिए यूज करा जाता है, अगर दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूं, यूज फॉर वेरी थिन सेक्शन, ठीक है, लिख लेना।
अगर नहीं दिख रहा हो यहाँ पे नीचे तो लिख लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में। यूज रबर बॉन्ड जो होता है वो आर से नोट करते हैं, यूज फॉर वेरी थिन सेक्शन, मतलब थिन सेक्शन के लिए यूज करते हैं और फ्लेक्सिबल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको आसानी से, देखो ये सब पढ़ाने के लिए मैं 2-3 घंटे में एक बड़ी सी क्लास ले लेता तो पूरा हो जाता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करवाऊंगा पूरा एक ही क्लास में अच्छी तरीके से। टेंशन मत लो, बस आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस साथ बने रहो। मैं ये देख रहा हूँ कि कितने लोग देख रहे हैं, बस उस तरीके से मैं क्लास को फॉलो करूँ, मतलब चलाऊँ क्लास को। आप मतलब 10 से 20-15 लोग देखते हो तो उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है मेरा, बस बात ये है। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ। बाकी कुछ भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो, पहले अगर जैसे आप देखो 5 या 6 क्लास करा दी हैं, आप उसको पूरी क्लास को देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लगा के देखना, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, इसके बाद देखो क्या पढ़ेंगे, ग्राइंडिंग रेशियो पढ़ेंगे, ग्लेजिंग क्या होता है, ट्रूइंग क्या होता है, ये छोटी छोटी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एक साथ। तो ये हमारी चीज़ क्लियर होंगी। फिर टाइप ऑफ ग्राइंडिंग पढ़ेंगे, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। विद फिगर पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी विद नंबर बाई नंबर क्लास, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इस तरीके से क्लास चलेगी। बाकी सभी लोग को क्या करना है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं समझ में आया तो बताना कि क्या दिक्कत आ रही है, जरूर बताना। बाकी सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो जो था वो फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ऑटोमोबाइल, ठीक है, मैकेनिक, डीजल, आरएसी, सबके लिए है ये, इलेक्ट्रीशियन को छोड़ के, इलेक्ट्रिकल को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सारे जो क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप ये ना सोचें कि कोई आरएसी का कुछ आरएसी वाला बंदा है या ऑटोमोबाइल वाला बंदा है तो ऑटोमोबाइल के ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन मिक्स देगा वो, ये ध्यान रख लेना। तो जितना हो सकता है मैं करा रहा हूँ आपको, बस कोशिश करिएगा, बस थोड़ा सा क्लास को आगे चलाने का, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।